मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का ये क्वेश्चन जहाँ पे इनवर्स का यूज किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 में, ठीक है। तो उसको समझते हैं कि वो कैसे ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोला हुआ है कि ए कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बोला गया है कि ए स्क्वायर का इन्वर्स करने पे क्या वो इन्वर्स का स्क्वायर होगा। चलो चेक करते हैं। ए स्क्वायर का इन्वर्स लिखा हुआ है, ओके राइट। ए स्क्वायर को क्या मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं और उसका इनवर्स। अब आप इसको कैसे फील करो कि यार दिस इज लाइक ए इंटू बी का होल इनवर्स, और ए इंटू बी का जो होल इनवर्स है, इनवर्स का रिवर्सल लॉ कहता है कि यार दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो दैट्स वाई दिस बिकम दिस इज बी हेयर, तो इसका इनवर्स, और इंटू में दिस इज ए हेयर, इसका इनवर्स। अब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली उस वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट नंबर 2 पे जब मैंने देखा कि यार ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, ध्यान देना ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या बचता है, नंबर बचता है सर। तो ये नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा भाई ये जो इनवर्स है ना वो बाहर आ जाएगा, सीधे सीधे याद रख लो, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट विल। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस, ध्यान देना बाहर जो है मैं -1 पढ़ रहा हूं बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, और नंबर के ऊपर जो -1 है वो क्या है, उसकी पावर है। बट यहाँ पे पावर -1 मत पढ़ देना, ये क्या है अपने आप में, ए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर जो -1 होता है वो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, और डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर बनेगा, इस वजह से ये यहाँ पे ऐसा होगा। तो ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जिसको आपने क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। तो 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, अच्छा 2 इज फॉल्स लिखा हुआ है इसमें, तो ये गलत है। बोथ आर द स्टेटमेंट्स ट्रू, दैट इज सी ऑप्शन वी आर डन।